हेलो बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा था और वहीं पे हमने रॉबर्ट्स लॉ भी देखा था। आज उसी को हम सब आगे बढ़ाते हैं और उस रॉबर्ट्स लॉ बेसिस पे या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जो टॉपिक है उस पर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं। कुछ बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन रहा था, मैं न्यूट्रल तक अप्रोच नहीं कर पाया था, सिर्फ आपको इक्वेशन बताया था और टॉपिक बताया था। आज की क्लास में मैं उस पे बेसिस वेपर प्रेशर से बेसिस जो क्वेश्चन है बता दूंगा। एक बार मैं पीछे से बात करता हूँ, रिकॉल करता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में रॉल्ड्स लॉ था, वो आपको याद होना चाहिए कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। आपको याद होगा अगर कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में मैं दो कंपोनेंट पढ़ना है आपको, बाइनरी सॉल्यूशन, दोनों लिक्विड है। क्या करता हूं, एक लिक्विड ब्लैक कलर से दिखाता हूं आपको, ब्लैक कलर से लिक्विड 1 ले लेता हूं आपको और एक ब्लू कलर से दिखाता हूं लिक्विड, दोनों का मिक्सचर है, लिक्विड 1 ब्लैक ब्लू, दो लिक्विड है, लिक्विड 2। तो सिंपल बात है, दोनों लिक्विड है, दोनों पे प्राइस होगा, तो दोनों का वेपर फॉर्म में, ये लाइन है, दोनों का वेपर फॉर्म में होगा पार्टिकल। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कैसे निकालना, वो इक्वेशन मैंने आपको बताया था, मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूं। तो दोनों का होगा तो क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, P1 डायरेक्टली टू x1, ये बताया था मैंने रॉबर्ट्स लॉ में, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 और P2 डायरेक्टली टू x2। तो इक्वेशन को क्या लिखेंगे, P1 P0 P2 x1 और P2 इज इक्वल टू P0 टू x2। और याद होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, टोटल प्रेशर क्या होता है, P1 प्लस P2। तो P1 का डाटा, P1 इज इक्वल टू ये, P2 इज इक्वल टू ये, तो P0 इनटू x1 और P02 इनटू x2। आपको याद होगा मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, x1 प्लस x2 1 होगा, एक को x2 के टर्म में कर देता हूं, तो ये x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 प्लस P02 x2, ये सब मैंने किया था। फिर इसको क्या लिखेंगे, P01 इनटू x2 प्लस P02 इनटू x2। फिर इस दोनों में x2 कॉमन है, तो ये P01 प्लस P02 माइनस P01 x2 कॉमन, ये इक्वेशन बना था। इसमें मैं 12 बोल रहा हूं, जो x1 जो टर्म है बाबू, x1 जो टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 या मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इन लिक्विड फेज। x2 का मीनिंग क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इन लिक्विड फेज। एक क्वेश्चन ये आएगा, एक तो ये है x1 का मीनिंग कि 1 का कितना अमाउंट है लिक्विड फेज में, x2 का मीनिंग 2 का कितना अमाउंट है लिक्विड फेज में। एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये जो वेपर फॉर्म में चला गया है लिक्विड 1 और लिक्विड 2, उसका वेपर फॉर्म में कितना अमाउंट होगा, उसके लिए क्या करेंगे हम सब। अब मैं एक बार लिख देता हूं, x1 का मीनिंग, x2 का मीनिंग, y1 और y2, ये दोनों मैंने नहीं बताया था, आज क्लास में बताऊंगा। x1 का मीनिंग क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इन लिक्विड फेज, आपको अच्छे से लिख लेना। x2 का मीनिंग क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इन लिक्विड फेज। y1 y2 नया नया टर्म आया है, यहां तक तो मैंने पिछली क्लास में किया था। y1 का मीनिंग क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इन वेपर फेज। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1 है, दो लिक्विड है, एक 1 है 2 है, तो लिक्विड 1 जो है वो लिक्विड में फेज में होगा और लिक्विड 1 जो है वो वेपर फेज में भी होगा। मतलब 1 जो है दो अलग अलग लिक्विड है, आप अल्कोहल वाटर ले सकते हो और कोई भी ले सकते हो, और 2 जो है वो लिक्विड फेज में भी है, वेपर फेज में भी है। तो ये y1 लिखने का मीनिंग क्या है कि 1 का वेपर फेज में, और x1 का मीनिंग क्या है, 1 का लिक्विड फेज में, ये दोनों। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसको भी हम सब रॉबर्ट्स लॉ के मदद से निकालते हैं, सॉरी डाल्टन्स लॉ के।
एक तो डाल्टन्स लॉ का 11 का इक्वेशन ये पढ़ा था कि किसी भी कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर के सम होता है, और ये भी डाल्टन्स लॉ है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ आपने जो 11 क्लास पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा कि पार्शियल प्रेशर, जो नहीं पढ़े हैं बस आप ये इक्वेशन याद रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर निकालना है इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू पीटी। पीटी का मतलब क्या है, टोटल प्रेशर। इस इक्वेशन से हम सब y1 y2 निकालेंगे। ये इक्वेशन आपको शायद याद आ गया हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू पीटी करते हैं। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो पार्शियल P1 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 निकाल लेता हूं, P1 इज इक्वल टू y1 इनटू क्या पीटी। तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, P1 बाई पीटी। मतलब ये y1 अलग चीज हो गया। फिर P2 इज इक्वल टू क्या होगा, y2 इनटू पीटी। तो y2 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 बाई पीटी। ये जितने इक्वेशन है, फॉर्मूला है, मैं सबको एक बार यूज करके दिखाता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज भी कर लो, मैं हटा रहा हूँ। अब देखना एनसीईआरटी बुक का ही 2-3 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आरसीएम का या सीनाराम घोष का, या बाकी बुक से भी आप बना सकते हो, इसमें क्वेश्चन भरा होगा। पिछली क्लास में मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, कुछ बच्चों का था कि सर क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। क्वेश्चन आसान था, लेकिन मैं एक बार यूज करके दिखाता हूँ आपको। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 2.5 एग्जांपल है, एक ग्राफ भी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.5 है, एग्जांपल 2.5, उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, और अगला क्वेश्चन वो भी है। मैं क्वेश्चन का कंटेंट लिख लेता हूँ, क्या क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.5 है, खोज लेना ऑप्शन। इसमें मैं पढ़ के बताता हूँ। दो लिक्विड है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन है, दोनों का पी नॉट वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर बाय मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ देखो, जो इक्वेशन हम सब थोड़ी पहले लिख रहे थे, रॉबर्ट्स में P1 इक्वल टू P नॉट x1 या P2 इक्वल टू P नॉट 2 into x2। मैं पिछली क्लास में बताया था, आज बताता हूँ। P1 का मीनिंग क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। P नॉट का मीनिंग क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन प्योर स्टेट। ये P नॉट मतलब प्योर फॉर्म में है। x1 का मीनिंग क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इन लिक्विड फेज। उसी तरह P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। P नॉट 2 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ 2 इन प्योर स्टेट। तो उसी तरह ये डाटा दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। वेपर प्रेशर जो है टेंपरेचर डिपेंडेंट होगा, तो एट 298 केल्विन P नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया है बाबू 200, और P नॉट ऑफ CH2Cl2 बड़ा थोड़ा लिखता हूं, P नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया है 200 mm of Hg, और P नॉट ऑफ CH2Cl2 दिया है 415। अब इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। अब देखना, ये भी दिया है, दोनों का अमाउंट दिया है, वेट ऑफ उसका दिया है, वेट ऑफ CH2Cl2 25.5 ग्राम दिया है। सो ये वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म है, वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया है 25.5, और वेट ऑफ CH2Cl2 दिया है 40 ग्राम। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टोटल प्रेशर पूछ रहा है आपसे, और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मतलब ये आपसे y ऑफ क्लोरोफॉर्म पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये है। y ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, मैंने y का जिक्र किया है, y का मीनिंग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। और सॉल्यूशन का पीटी पूछ रहा है, सॉल्यूशन का पीटी, ये तीन चीज। अब कैसे करोगे, तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको मोल निकालना होगा, दोनों का मोल निकाल लो बाबू। तो सबसे पहले N ऑफ क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म का मोल कैसे निकालोगे? तो 25.5 बाई कितना हो जाएगा 119.5 क्लोरोफॉर्म का मोलकुलर वेट। और एन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन 40 बाई डाइक्लोरोमीथेन का शायद 85 होगा, कैलकुलेट कर लो। ये हो गया, दोनों का आ गया। फिर मोल फ्रैक्शन निकालना, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालना है। ये कुछ नहीं है, एक वेट दिया था, मैंने मोलकुलर वेट से भाग करके दोनों का मोल निकाल दिया। क्लोरोफॉर्म निकालना है, क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन या किसी का भी निकाल लो। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल। तो 25.5 बाई 119.5 बाई 25.5 बाई 119.5 प्लस 40 बाई 50। ये करो, अब क्वेश्चन में कैलकुलेट करके देखो। तो वीडियो पॉज कर दो। कैलकुलेशन हुआ आप लोगों का? थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, एक गलती है या ऐसे भी कर सकते हो। एक है कि इस फॉर्म में करोगे तो ज्यादा लेंथी होगा। आप सबसे पहले यहाँ मोल निकाल लो दोनों का, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल। मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का कितना है? मोल 0.213 बाई 0.213 प्लस 0.47, ऐसे निकाल लो। ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इसका डाटा 0.312। और एक का मोल फ्रैक्शन आ जाए तो उसमें से 1 में से माइनस कर देते हैं, तो CH2Cl2 का आ जाएगा 1 माइनस 0.312, तो ये हो जाएगा 0.688। ये दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब देखो क्या कर लो आप, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। अब जो इक्वेशन लिखते हो P1 इक्वल टू P नॉट 1 into x1, उसी तरह किसी एक का लिख लो आप, P ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो P नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू x ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो P नॉट क्लोरोफॉर्म का आपको दिया है कितना 200, और आपने क्लोरोफॉर्म का निकाला है मोल फ्रैक्शन, तो 200 इनटू 0.312, ये सॉल्व कर लो ये पार्ट। और फिर इसी का PT कर लो, ये हटा देता हूं। P ऑफ CH2Cl2 निकाल लो, तो P नॉट ऑफ CH2Cl2 इनटू x ऑफ CH2Cl2 कितना आएगा? तो P नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन वैल्यू दिया है 415, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना निकाल लो 0.688। तो ये डाटा आ जाएगा, फिर चला के मैं बता रहा हूँ, ये डाटा आ जाएगा आपको मोबाइल का। तो लंबा कैलकुलेशन है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये 415 इंटू 0.688, तो ये आ गया 285.5, और ये कर लेता हूँ 200 इंटू 0.312, 200 इंटू 0.312, ये आ जाएगा बाबू 62.4। तो दोनों का पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लिया, अब सम कर लो। PT जो होगा P ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस P ऑफ CH2Cl2, ये 62.4 है, प्लस कितना है 285.5, कैलकुलेट कर लो। PT कितना हो जाएगा बाबू 549 527 814, तो 347.9, ये टोटल PT हो गया। मैं फिर से बताता हूँ, कुछ नहीं किया है, दोनों का मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, और आपको पता है किसी का भी पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है P1 P नॉट into x1। तो जैसे P1 है, P ऑफ डाइक्लोरोमीथेन निकालना है तो उसका P नॉट into x, ऐसे करके निकाल लिया, तो PT वाला चल गया। अभी मैंने बताया था आपको Y के लिए, Y का मीनिंग क्या, क्लोरोफॉर्म या किसी का लिक्विड फेज में, तो Y ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालता हूं। तो अभी आपको मैंने इक्वेशन लिखा है Y1 इक्वल टू क्या P1 by PT, या Y2 इक्वल टू क्या होता है मैंने P2 by PT। तो Y1 क्लोरोफॉर्म का निकालना है, तो क्लोरोफॉर्म का क्या है दिया हुआ 62.4 by क्या 347.9। उसी तरह आपको Y ऑफ डाइक्लोरोमीथेन का निकालना है, तो क्लोरोमीथेन का इसका 285.5 by 347.9। तो ऐसे करके आप बना सकते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था,
हाँ बस ज्यादा थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, बार बार मोल फ्रैक्शन मोल निकालना होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन में क्या गिवन था, पी नॉट दिया हुआ था दो लिक्विड का और दोनों का वेट दिया था। आपको पूछ क्या रहा था, पीटी पूछ रहा था, y1 पूछ रहा था, और y1 का मीनिंग यहाँ मैं बता दूं क्लोरोफॉर्म है, और y2 ये पूछ रहा था आपको, ये तीनों चीज पूछ रहा था। कुछ नहीं करना है, रॉबर्ट्स लॉ लगाने आना चाहिए बस। दोनों का मैंने मोल निकाला है, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना है, दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया है, तो किसी का पार्शियल प्रेशर पी नॉट इंटू एक्स होगा करके फिर वाई और इंटीग्रेट कर लिया। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, एनसीईआरटी का ही है, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसे करके। अब देखो एक क्वेश्चन और है, उसी पे पूरा क्वेश्चन मिलेगा, इसी दोनों पे। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, इंटेक्स क्वेश्चन है ये 2.8। ये है आपका इंडेक्स क्वेश्चन 2.8। इसमें दे रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड, प्योर लिक्विड है, एक लिक्विड ए है और एक क्या है लिक्विड बी। दो लिक्विड दिया है, दोनों का वेपर प्रेशर दिया है, पी नॉट ऑफ ए दिया है 450, पी नॉट ऑफ बी दिया है बाबू कितना 700 एट 350 केल्विन, 350 केल्विन पे दोनों का पी नॉट ए पी नॉट बी दिया है और पीटी गिवन है। टोटल प्रेशर कितना है 600 mm। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन लिक्विड फेज ऑफ लिक्विड। यहाँ पे x1 xa निकालना है, यहाँ आपको xa xb भी निकालना है और ya yb निकालना है। यहाँ आपको टोटल दिया हुआ है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अभी आप लिखे हो पी ए इक्वल टू लिखना है, क्या लिखते हो पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू क्या लिखते हो पी नॉट बी इंटू एक्स बी, टोटल पी टी इक्वल टू क्या होता है पी ए प्लस पी बी, इक्वेशन है। और पी ए इक्वल टू क्या लिखते हो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और ये पी टी है, पी टी का एक चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान देना है, इसमें ध्यान क्या देना है कि जो पीटी होगा तो इन दोनों के बीच में होगा। इसमें दो लिक्विड है, एक का पी नॉट बी 700 दिया हुआ है, वेपर प्रेशर 700 और पी नॉट एक 450। मैं पूछूं इसमें कौन वोलेटाइल है, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है ये 700, ये कम है 450, तो जो सॉल्यूशन होगा इन दोनों के बीच में होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन दोनों के बीच में होगा, सही है। तो पीटी का वैल्यू 600। और एक इक्वेशन में आप क्या कर लो जो हम हर बार करते हैं, किसी एक को एक के दूसरे टर्म में कर लो, एक्सए को एक्सबी में कर लो या एक्सबी को एक्सए, तो पी नॉट ए एक्सए को 1 माइनस एक्सबी लिख लो और पी नॉट बी एक्सबी कर लो। पीटी का वैल्यू 600 दिया है, पी नॉट ए का डाटा 450 है, 1 माइनस एक्सबी प्लस पी नॉट बी कितना है 700 इंटू एक्सबी, ये निकालो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 600, ये 450 माइनस 450, डाटा कोई मिस हो रहा है क्या, क्वेश्चन लिखने दो, क्वेश्चन क्या डाटा दिया हुआ है सही, इसको और भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे लेकिन इस पे कर लो सॉल्व। तो ये पीटी 600 है, ये सॉल्व करो तो एक्सपी का वैल्यू 0.6 आ जाएगा। जब xp का वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके 0.6 आएगा तो x से निकालोगे तो 0.4 आ गया, तो ये xp इस इक्वेशन को सॉल्व करके xp x से आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है बाबू, ya yb निकालना है। ya yb कैसे निकालोगे आप, ya yb तो ya निकालने के लिए pa by pt चाहिए और फिर yb निकालने के लिए pb by pt चाहिए। अब आपको ये नहीं पता है तो आप यहाँ से कर लो, अगर पी ए निकालना है, पी नॉट ए का डाटा 450 पता है, इक्वेशन में लिख देता हूँ पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो पी ए का डाटा कितना दिया हुआ है 450 और एक्स ए कितना है 0.4, तो इससे आपका
ये का डाटा आ जाएगा। और पीवी निकालना है तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पीवी का वैल्यू 700 दिया ही हुआ है आपको, एक्स बी आपका उल्टा कर दिया क्या, एक्स से एक्स बी 0.6 है, ये 742 820 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 180 180 आ जाएगा। दोनों आ गया, दोनों टोटल कर भी लो, 600 आना चाहिए, 420 सही है। अब यहाँ पे y भी निकालना है, देख लो y कैसे निकालेंगे बाबू, y इक्वल टू पी है, ये कितना है 180 बाई टोटल कितना है 600। उसी तरह y भी निकालना है तो y भी का वैल्यू pv बाई pt, pv का वैल्यू है 420 बाई 600। तो बस ये इक्वेशन है, इससे आप सब क्वेश्चन कर सकते हैं। यहीं तक मैं रहने देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ आरसीएम या सीनालाल बोस या कुछ और बुक के क्वेश्चन होंगे, सिर्फ इसी क्वेश्चन बेस्ड होंगे। मेन ये आपका आना चाहिए लिखने क्वेश्चन और कुछ नहीं। तो अगली क्लास में मिलते हैं, ओके बाय।